हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। बहुत दिन हुए बगदाद में एक जगत विख्यात हारून उल रशीद नामक खलीफा का राज था। उन दिनों बगदाद में एक साधारण सौदागर भी रहता था। उसके न कोई बीवी थी न कोई संतान। वो ज्यों त्यों करके अपने दिन बिता रहा था। एक रात जब वो अपने मकान में सोया हुआ था तो उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आकर उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया है। उस बूढ़े ने उसको फटकार सुनाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मक्का मुअज्जमा हज के लिए क्यों नहीं जाता? उस दिन अली ख्वाजा ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दिया, परंतु वही सपना वो प्रति रात लगातार कई दिनों तक देखता रहा। तो उसे भय लगने लगा कि इस बूढ़े की आज्ञा का पालन न करूं तो हो सकता है कि किसी प्रकार का दुख मुझ पर आ जाए। यह सोच उसने जल्दी से जल्दी समय निकालकर हज यात्रा को जाने का निश्चय कर लिया। मन में ऐसा निश्चय करके उसने पहले तो अपनी दुकान का माल बेच डाला, बाद में अन्य सामान और अंत में दुकान के भी दाम वसूल कर लिए। इस तरह जो धन उसने इकट्ठा कर लिया उससे उसने हज यात्रा का प्रबंध कर लिया। इतना करने पर भी उसके पास कुछ सोने की मोहरें बच रहीं। अब उसे यह चिंता लगी कि इनका क्या किया जाए। वो इनको सुरक्षित करने के उपाय पर सोच विचार करने लगा। तो उसे एक ख्याल आया। उसने इन मोहरों को एक मर्तबान में डाल दिया और ऊपर से ताजा जैतून भर दिए। मर्तबान का मुंह ठीक तरह से ढककर उसने मर्तबान उठाया और अपने एक सौदागर मित्र के पास ले गया। उसने उससे कहा, भाई, आप जानते हैं कि मैं हज करने को जा रहा हूं। मेरे पास जैतूनों का यह मर्तबान बचा हुआ है। क्या आप इसे अपने पास रख लेंगे? मैं जब लौटूंगा तो वापस ले लूंगा। सौदागर ने उत्तर दिया, भाई अली, यह भी कोई पूछने की बात है। तुम ये चाबियां लो और मेरे माल गोदाम में जिस जगह चाहो रख दो। आप जब लौटेंगे तो ज्यों का त्यों वहीं पड़ा मिलेगा। इस पर अली ख्वाजा ने चाबियां ली और अपना मर्तबान उसके माल गोदाम में एक कोने में रख दिया। सौदागर को धन्यवाद देकर वो दूसरे दिन हज यात्रा के लिए रवाना हो गया। दिन बीतते गए, यहां तक कि 7 वर्ष हो गए और अली ख्वाजा वापस न लौटा। इतनी देर में एक दिन सौदागर की पत्नी को जैतूनों के खाने का ख्याल आया और वो अपने पति से बोली, बहुत दिन से हम लोगों ने जैतून चखे तक नहीं। पत्नी की बात सुनते ही सौदागर को अली ख्वाजा के जैतूनों के मर्तबान की याद आई और वो बोला, तूने जैतूनों का नाम क्या लिया कि एक
भूली बिसरी बात याद दिला दी। मुझे इस समय अली ख्वाजा की याद आ गई, जो आज से 7 वर्ष पहले हज के लिए गया था और जाते समय मेरे पास जैतून से भरा मर्तमान अमानत रूम में छोड़ गया था। न मालूम अली ख्वाजा का क्या हुआ, वो जीवित है या मर गया, इसका इल्म खुदा को ही है। सौदागर की बीवी ने पूछा, पर इसकी याद आपको किस तरह आई? इस पर सौदागर बोला, वो जो जैतूनों का मर्तमान मेरे गोदाम में छोड़ गया है, चलो उसी में से इस समय जैतून निकाल लें। वो अवश्य मर गया होगा, मुझे उसके वापस लौट आने की अब कोई आशा नहीं दिखाई देती। अच्छा बातें मत करो, इस हत में निकल जा। उसकी बीवी जो एक नेक दिल औरत थी, उससे मनाही करते हुए बोली, खबरदार ऐसी बात न करना, यह तो अमानत में खयानत है। हो सकता है वो जीवित हो और लौट आए, फिर आप क्या कहेंगे उससे? कितनी शर्म की बात होगी। यह मैं हाथ जोड़कर कहती हूं कि ऐसा बुरा काम मत करो। कितनी भोली है तू और कितनी बेसैर पैर की बात करती है। न तो अली ख्वाजा वापस आएगा और न मुझे उसके सामने लज्जित ही होना। मैं दावे से कहता हूं वो मर चुका है। आपकी इच्छा जो चाहे सो करें, पर मेरी मर्जी इसमें नहीं है। मेरा दिल तो यही कहता है कि ऐसा करना अपराध है। इस पर भी यदि आपकी इच्छा हो तो निकाल लीजिए, परंतु बाद में मुझसे ये न कहिएगा कि तूने नहीं कहा था। सौदागर की बीवी की बात न माननी थी और न ही मानी। उसने हाथ में दिया लिया और माल गोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने मर्तबान को एक कोने में पड़ा पाया। उस पर गर्द और मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसने उसको झाड़कर साफ किया और ऊपर का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने से उसके बीच में सड़े हुए जैतूनों की सड़ांध आई और उसका दिमाग चाटने लगी। इस पर उसने मर्तबान को उठाया और पास ही एक मेज पर ले आया। उसने यह देखने के लिए कि अच्छे अच्छे जैतून कौन कौन से होंगे, मर्तबान को मेज पर उल्टा। उलटने के साथ ही उसमें से एक मोहर नीचे गिर पड़ी। सौदागर ने कहा, अरे ये क्या, ये मोहर कैसी? कहकर उसने जल्दी से मर्तमान में हाथ डाला तो देखा कि उसमें जैतूनों के नीचे मोहरें भरी पड़ी हैं। मोहरें देखते ही उसके मन में लोभ हुआ और नीयत बदल गई। उसने यह तय कर लिया कि जो भी हो यह बात बीवी से न कहूंगा। फिर वो बीवी के पास गया और बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, जैतून तो सड़गड़ गए हैं, एक भी काम का नहीं है। सो मैंने फिर से मर्तबान को वैसे ही बंद करके रख दिया है। अगर अली ख्वाजा लौटकर आया भी तो उसको पता न चलेगा कि यह खोला गया है कि नहीं। बीवी ने कहा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपने इसको खोलकर अच्छा नहीं किया। खाना खाकर सौदागर किसी बहाने से फिर माल गोदाम में गया। उसने मर्तबान में से सारी मोहरें निकालकर अपने संदूक में रख ली। दूसरे दिन उसने बाजार से नए ताजा जैतून लाकर उसको मर्तबान में भर दिया और उसी स्थान पर रखा जहां पर अली ख्वाजा ने रख दिया था। संयोग ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन अली ख्वाजा लौट आया और सीधा सौदागर के पास गया।
उसे जीवित देख सौदागर तो चकित रह गया, परंतु अपनी हैरानी को छिपाते हुए उसने अली ख्वाजा का खूब स्वागत किया। कुछ समय तक कुशल समाचार पूछने के बाद अली ख्वाजा बोला, भैया क्या मेरा मर्तबान सुरक्षित है? अरे हाँ, बिल्कुल उसी तरह और उसी स्थान पर जहां तुम छोड़ गए थे। मुझे क्या पड़ी थी कि उसको देखता। ये लो चाबियां और निकाल कर ले जाओ। अली ख्वाजा ने चाबियां ली और माल गोदाम की ओर गया। उधर से मर्तमान निकाल कर लाया। उसने उधर 1 मिनट भी न खोया और सीधा अपने मकान पर गया। वहां जाकर उसने मर्तमान को खोला, परंतु उसमें एक भी मोहर न पा और ताजे जैतून भरे देख उसका हर्ष शोक में बदल गया। उसके ओठ सूख गए। वो पागल की तरह सौदागर के पास भागा भागा आया और वहां पहुंचकर बोला, मित्र, तुम मुझे इस प्रकार एकदम लौट आते देखकर अवश्य हैरान हो गए होगे, परंतु मैं ये कहने आया हूं कि मुझे अपने मर्तमान में रखी हुई 100 मोहरें नहीं मिल रही हैं। ये क्या बात है? मैंने इन्हें जैतूनों के नीचे छिपा कर रखा था। यदि आप किसी कारणवश निकाल कर अपने काम में लाए हों तो कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो दे देना। हाँ, मुझे इस समय केवल रसीद लिख दें। सौदागर की नीयत बदल चुकी थी, इसलिए उसने इस बात का उत्तर पहले ही सोच रखा था। अतः जब अली ख्वाजा ने यह प्रश्न किया तो वो बोला, आप किन मोहरों की बात करते हैं? मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। क्या आपको अपना मर्तबान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ नहीं मिला? मुझे क्या मालूम कि आपने इसमें क्या रखा था। आपने चाहे इसमें मोहरें रखी हों चाहे राख, जो कुछ भी रखा होगा वो उसी में होगा। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। सौदागर से यह उत्तर पाकर अली ख्वाजा की आंखों से टप टप करके आंसू बह चले। वो सिसकियां भरता हुआ बोला, खुदा के लिए मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी जन्म भर की कमाई इतनी ही थी। मुझ पर तरस खाओ, खुदा का वास्ता देता हूं, मुझे मेरा धन लौटा दो। अली ख्वाजा के इस प्रकार गिड़गिड़ाने का सौदागर के मन पर भय प्रभाव हुआ जो मरुस्थल में वर्षा का। वो टस से मस न हुआ। यह देख अली ख्वाजा ने फिर कहा, अच्छा तो मैं काजी के पास अपना प्रार्थना पत्र दूंगा। वो वहां से निकलकर सीधा काजी की अदालत में गया, अपना हाल सुनाया, परंतु कोई गवाह न होने के कारण उसका मुकदमा खारिज हो गया। यद्यप काजी की अदालत में वो हार गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कहानी खलीफा तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। उसने एक नया प्रार्थना पत्र तैयार किया। उसे लेकर वो शहर के एक ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया जहां से खलीफा का आना जरूरी था। खलीफा मस्जिद में नमाज पढ़कर लौटे तो अली ख्वाजा ने अपना प्रार्थना पत्र उसके रथ में फेंक दिया। खलीफा ने उसे उठाकर रख लिया। महल में पहुंचने पर उसको पढ़ा। एक बार पढ़कर उसको फुर्सत में फिर देखने के लिए रख दिया। खलीफा की आदत थी कि वो रात के समय वेश बदलकर शहर में इस बात का पता करने जाता था कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं करता। इस रात जब खलीफा अपने प्रधानमंत्री सहित गश्त पर निकले तो एक स्थान पर उन्हें कुछ शोर सा सुनाई दिया। वे दोनों उस स्थान के समीप पहुंचे तो एक दरवाजे की आड़ में छिपकर देखने लगे। उस स्थान पर कुछ बालक
अपने खेल में लगे थे। इनका खेल देखने के लिए खलीफा वहीं रुक गए और गुप्त रूप से देखने लगे। चांदनी रात थी। वे सब बालक एक विशेष स्थान पर गए। वहां एक बालक ने कहा, मित्रों, अब काजी का खेल खेलें। मैं काजी बनता हूं और तुम लोग अली ख्वाजा और सौदागर को मेरे पास न्याय के लिए बुलाओ। खलीफा ने यह शब्द सुने तो उन्हें उस प्रार्थना पत्र की याद आई जो उन्हें दिन में प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने वजीर से तब तक वहीं ठहरने के लिए कहा जब तक ये बालक खेल न खत्म कर लें। इसके बाद उन बालकों ने इस नाटक के पात्र भी आपस में ही नियुक्त किए और उनकी अदालत शुरू हुई। काजी बना हुआ बालक गंभीर मुद्रा में पास ही एक बड़े से पत्थर को कुर्सी बनाकर बैठ गया। दो अफसरों ने बालक अली ख्वाजा और सौदागर को अदालत में हाजिर किया। इस पर बालक काजी ने जबान खोली, सौदागर, तुम्हें इस अभियोग के उत्तर में अपना पक्ष पेश करने की आज्ञा दी जाती है। कहो तुम्हें क्या कहना है। बालक सौदागर ने उत्तर दिया, सरकार, अली ख्वाजा का अभियोग झूठा है। मुझे मोहरों का पता तक नहीं है। यदि आपका हुक्म हो तो मैं कसम खाने को तैयार हूं। काजी, नहीं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले उस मर्तमान को देखना चाहता हूं। अली ख्वाजा, क्या तुम उसे साथ लाए हो? नहीं हुजूर। तो लाकर अदालत में पेश करो। बालक अली ख्वाजा चला गया और कुछ ही समय में एक मर्तमान लाकर काजी के सामने रख दिया। अब काजी ने पूछा, क्या यह वही मर्तमान है? अली ख्वाजा और सौदागर ने देखकर कहा, हां हुजूर, यह वही मर्तमान है। तब काजी ने उसका ढक्कन उठाने की तथा एक जैतून लाकर दिखाने की आज्ञा दी। जैतून उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो जैतून चख रहे हों और कहा, यह तो बड़े स्वादिष्ट जैतून है, बिल्कुल ताजा, मानो आज ही पेड़ पर से उतारे गए हों। पर अली ख्वाजा, तुम तो कहते हो कि ये 7 साल पुराने हैं। अच्छा, तो यह है कि इसकी जांच के लिए किसी जैतून बेचने वाले को अदालत में बुलाया जाए ताकि वो इनकी परख करके बताए। इस पर एक जैतून बेचने वाले को हाजिर किया गया। काजी बने हुए लड़के ने उससे पूछा, सौदागर, जैतूनों की आम आयु क्या होती है? वे कितने समय तक ठीक रखे जा सकते हैं? ठीक ठीक और सोच समझकर दोनों बातें बताओ। सरकार, यह फल केवल 3 वर्ष तक ठीक रखा जा सकता है। इसके बाद यह खाने के काम का नहीं रहता। काजी, अच्छा, तो इस जैतून को चखो और बताओ ये कितने समय पुराने हैं। उसने मानो जैतून हाथ में लिया और चखा, फिर कहा, ये तो बिल्कुल ताजे हैं। मालूम होता है इनको रखे अभी 3 महीने से अधिक नहीं हुए। काजी ने कहा, फिर सोचकर उत्तर दो, भूल न करना, ये दोनों कहते हैं ये 7 वर्ष पुराने हैं। इस पर अपराधी सौदागर ने कुछ कहना चाहा, परंतु काजी ने उसे डांटते हुए कहा, जवान बंद करो, एक तो चोर और दूसरे चतुर। सिपाहियों, इसे ले जाओ और फांसी पर लटका दो, ये अपराधी है। उस बालक सौदागर को सिपाही ले गए और झूठ मूठ फांसी दी तो सब बालक खूब तालियां बजा बजाकर खुशियां मनाने लगे। खेल खत्म हो गया। खलीफा और वजीर भी वहां से चल दिए। उन्होंने वजीर से कहा, इस बालक का पता निकालो और कल दरबार में हाजिर करो।
सौदागर और अली ख्वाजा को भी उस मर्तबान के साथ पेश करो। एक जैतून बेचने वाले को भी साथ ही हाजिर करो। दूसरे दिन इन सबको दरबार में पेश किया गया। खलीफा ने बालक को अपने पास एक अच्छा स्थान दिया और कहा, बालक, ये है अली ख्वाजा और सौदागर, इनका न्याय करो। बालक ने ठीक उसी तरह से न्याय किया जैसे उसने खेल में किया था। सौदागर समझ गया कि वो बच नहीं पाएगा। वो रोने पीटने लगा और दया के लिए प्रार्थना करने लगा, परंतु खलीफा ने डांट कर कहा, इसको ले जाकर फांसी पर लटका दो। सौदागर से पहले मोहरें वसूल की गई और बाद में उसे फांसी दी गई। बालक की प्रशंसा हुई और खलीफा ने उसको उचित नाम देकर घर लौटा दिया। इस तरह बालक ने खेल ही खेल में एक कठिन मुकदमा हल कर दिया।